Hello student, good morning to all of you. In class 12 commerce, we are studying the chapter accounting for partnership for fundamentals. Today I am going to solve a question number 18. So let's start the question. Question says that P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio of 60 into 40 ratio, यानी कि 6/4 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो. On 1st April 2020, their capital were P की कैपिटल थी 5 लाख एंड Q कैपिटल रुपीज़ 3 लाख. ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2021, they earned a profit of 7,60,000. The term of partnership are फर्स्ट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली पार्टनरशिप डीड. अब यहाँ से बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी द चार्ज 8% per annum and P will get the commission 3% on P will get the interest get the commission on 3% and Q will get the salary rupees 5,000 per month and Q will get the 5% on profit after deducting the interest on interest salary and the commission including his own salary own commission. तो यहाँ पे Q को P को एक नॉर्मल कमीशन मिलता है जो 3% है उसके टर्नओवर पे, और Q को जो कमीशन है वो 5% कमीशन है वो आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट और सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर उसको 5% का सैलरी इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, उसकी ओन कमीशन को भी डिडक्ट करने के बाद जो कमीशन आएगा आफ्टर वाला केस है. यहाँ पे P इज इंटाइटल्ड टू रेंट ऑफ 20,000 per month for the use of his premises by the firm. Partners drawing for the year ended for the year were 40,000 and 30,000. The turnover for the year was 20 lakh. After considering the above factor, you are required to prepare the profit and loss appropriation account and capital account of the partners. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, P इज इंटाइटल्ड टू रेंट रुपीज़ 20,000, जो कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अभी जो प्रॉफिट हमारे यहाँ पे है 7,60,000, उसमें इस प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया गया, इस एक्सपेंस को कंसिडर नहीं किया गया 20,000 पर मंथ का. यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो अभी क्या है, रॉन्ग है. हमें प्रॉफिट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद ही हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्योंकि जो हम रेंट पे कर रहे हैं P को, वो P को एज ए चार्जेज है फर्म के लिए. they have to pay whether the firm is in the profit or not. So first of all we have to rectify the profit, so then after we will start the distribution of the profit. So let's start the question solve. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 7,60,000 की प्रॉफिट है, 7,60,000 की प्रॉफिट है, और हमें रेंट प्रोवाइड करना है 20,000 पर मंथ. यानी कि अगर 20,000 इंटू 12 करें तो 2,40,000 हमें यहाँ पे उसको रेंट पे करना पड़ेगा P को. आफ्टर डिडक्टिंग द रेंट वी विल गेट द बैलेंस प्रॉफिट 5,20,000 दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. So let's transfer this profit to the profit and loss appropriation account. अब यहाँ पे 5 लाख अब यहाँ पे 5,20,000 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया. नाउ वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 that is calculated on the capital 5 lakh at the rate of 8%. We will get the 40,000, and also on the capital Q की जो कैपिटल है 3 लाख है उस पर 8% प्रोवाइड करेंगे, 24,000 अगर टोटल इंटरेस्ट अब प्रोवाइड कर देंगे 64,000. और नाउ वी विल कैलकुलेट द
फीस कमीशन और 3% ऑन टर्नओवर। तो टर्नओवर हम लोग का कितना है, 20 लाख का है। यहाँ पे जो कमीशन है वो 20 लाख का कमीशन, 20 लाख का टर्नओवर है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, 3% कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। 3% कमीशन प्रोवाइड कर देंगे, हम लोग आ गए 60,000। और जो क्विक की सैलरी है वो @रुपीज़ 5,000 पर मंथ है। तो 5,000 के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कमीशन यहाँ पे पाता है, सॉरी सैलरी पाता है। तो 5,000 इंटू की करेंगे तो 60,000 की हमें इसको सैलरी पे करना पड़ेगा। तो अब हमने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दे दिया, पे कर दिया। पी और क्यू को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, पी को हमने कमीशन दे दिया और क्यू को सैलरी दे दिया। क्यू की जो सैलरी है वो आप पॉइंट नंबर 3 में आप देखें, क्यू की सैलरी जो है 5,000 इंटू 12 किया गया 60,000 है। अब नाउ वी विल डिडक्ट दिस ऑल फ्रॉम 5,20,000 से हम लोग इसको डिडक्ट करेंगे 6,000, 64,000, 60,000, 60,000 और तो वी विल गेट द 3,36,000। 3,36,000 पे हम लोग डिडक्ट करने के बाद वी विल प्रोवाइड द कमीशन। तो 5/100 आफ्टर का जब भी केस होता है तो आफ्टर के केस में हम लोग क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 3,36,000 पे हम लोग 5/105 कर देंगे तो वी विल गेट द कमीशन की जो क्विक से जो कमीशन है, क्विक की जो कमीशन है वो 16,000 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फीस कमीशन, क्विक की सैलरी और क्विक की कमीशन जो है इसको डिडक्ट डिडक्ट करने के बाद हम वी विल गेट द रिमेनिंग प्रॉफिट 3,20,000 that will be distributed among the partners into 60/40 के रेशियो में यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखें तो 60 और 40 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनका जो बीच के टर्म है वो 60 और 40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3,20,000 को। तो वी विल गेट द 1,98,000 एंड क्यू विल गेट द 1,28,000। नाउ दिस विल बी प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर द balances of the capital in their partners capital account. In the credit side we will transfer 5 lakh, 3 lakh, now we will provide the interest on capital 40,000, 24,000. Commission will be provided, fees commission will be provided 60,000, की सैलरी विल बी प्रोवाइडेड 60,000 और की कमीशन जो है 16,000 प्रोवाइड कर देंगे। एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी आल्सो ट्रांसफर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, that will be the 1,92,000, 1,28,000, and we will get, and in the debit side we will transfer the drawing that is given in the question 40,000, 30,000, and after that we will added the credit side we will get the 7,92,000 and 5,28,000. After deducting the drawing we will get the balances of the capital 7,52,000 and 4,98,000, and that is answer is matched from your textbook. So this is the overall of all this question. This question will be done in this manner. So I hope students you have got the message whatever I want to explain you. So I will solve another topic I will start, that is the calculation of drawing, methods of calculating drawing.
Okay, student. Goodbye. Take care.